अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमने कुछ पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए। डिसकंटिन्यूस का मतलब है या तो फंक्शन डिफाइंड ना हो, या उसकी लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल आए, या फंक्शन में जब वैल्यू पुट करेंगे वो आंसर और लेफ़्ट लिमिट या राइट लिमिट कोई एक आंसर इक्वल ना आए। अब अगर हम यहाँ पे देखें किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखें -2 x इज़ लेस देन -2 हमारे पास दिया हुआ है, x इज़ ग्रेटर देन -2 भी दिया हुआ है और इक्वल भी दिया हुआ है। तो आपने ये देखना है कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पर x की लेस वैल्यू और x की ग्रेटर वैल्यू भी आपको पता हो, आपने उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया -2। आप देखें 2 से लेस वैल्यू भी है, x ग्रेटर देन 2 भी है और इक्वल भी। इसका मतलब 2 पे भी हम डिसकंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम 6 देखें, x इज़ लेस देन 6 है, हम लेफ़्ट लिमिट तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन राइट लिमिट के लिए हमारे पास x ग्रेटर देन 6 नहीं है, तो हम 6 वाले पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह -6 पे भी नहीं कर सकते क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन -6 है, लेस देन -6 नहीं है, तो कंटिन्यूटी के लिए लेस देन भी होना चाहिए। तो हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर डिसकंटिन्यूटी we will check the points। हम कौन से पॉइंट्स को चेक करेंगे, -2 and 2। पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं, टेक x इज़ इक्वल टू -2। पहले हम इसके लिए सॉल्व करते हैं जी। टेक x इज़ इक्वल टू -2। हम देखते हैं इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट डिसकंटिन्यूस है कि नहीं है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रीवियस क्वेश्चन में हम दे चुके हैं, सबसे पहले फंक्शन के अंदर -2 पुट करेंगे। देखें अगर ये फंक्शन है, इसमें -2 पुट करें तो x -2, x की जगह पे -2 आ गया ना। x इज़ इक्वल टू -2 कहाँ पर है, x इज़ इक्वल टू -2 यही है ना, तो फंक्शन आ जाएगा x, और x की वैल्यू क्या लिखेंगे -2, वो हमने ली हुई है। अब फाइंड करेंगे लेफ़्ट लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू -2 माइनस x -2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज टू -2। अब लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब x जो है -2 से कम वैल्यू है, x इज़ लेस देन -2। अब देखें x इज़ लेस देन -2 ये है, तो क्या वैल्यू लिखेंगे f ऑफ x की, x + 4, x + 4 वैल्यूज़ पुट करते हैं, -2 + 4, आंसर क्या आ जाएगा 2। आंसर हमारे पास 2 आ गया। अब देखें -2 फंक्शन पे है, डिफाइंड है फंक्शन -2, लेकिन लेफ़्ट लिमिट ये आ गई है। इसी तरह राइट लिमिट भी आप फाइंड करना चाहें कर लें, लेकिन मैं करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको यहीं पे पता चल गया कि फ़ंक्शन का जो आंसर है और लेफ़्ट लिमिट का जो आंसर है वो आंसर इक्वल नहीं आए। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो राइट लिमिट फाइंड कर लो, वो इक्वल आए इसके या इन दोनों के इक्वल आ जाए तो वो अगर लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल आ भी जाए तो फंक्शन डिफाइंड है, उसके आंसर के इक्वल तो नहीं है ना, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो हम लिखेंगे सो f ऑफ x इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू -2। अब हमने -2 के लिए किया, अब किसके लिए करेंगे, अब हम लिखेंगे टेक x इज़ इक्वल टू 2। अब 2 के लिए सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे लिए ये भी कंटिन्यूस आता है कि डिसकंटिन्यूस आता है। तो सबसे पहले आप चाहे फंक्शन में पुट करके देख लें
यहाँ पहले लेफ़्ट राइट लिमिट फाइंड कर लें। अगर लेफ़्ट राइट लिमिट इक्वल नहीं आते तब भी आपने डिसकंटिन्यूस कह देना। तो सबसे पहले 2 पुट करते हैं। देखें, इफ़ x इज़ इक्वल टू 2, अगर वो 2 के इक्वल आ जाए तो फंक्शन x माइनस 4 पर डिफाइंड होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 4, लेकिन x की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे 2 माइनस 4, ये नहीं लिखेंगे हम। तो ये आ गया -2। अगेन x हमारे पास क्या आ गया, -2। अब हम फाइंड करते हैं लिमिट, लेफ़्ट लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ़्ट साइड। x इज़ लेस देन 2, x जो है वो 2 से थोड़ी कम वैल्यू है, तो कहाँ पे आएगा x इज़ लेस देन 2, ये है ना, तो यहाँ पे x आ जाएगा, मीन्स सिंपल x लिख देंगे और वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखें दोबारा फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है लेफ़्ट लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आई, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एज f of 2 is not equal to limit x approaches to 2 minus f of x. So f of x is discontinuous at x is equal to 2। अब 2 पे भी डिसकंटिन्यूस आ गया। अब हमारे पास डिसकंटिन्यूटी 2 पॉइंट्स पे आ गई है। 2 पॉइंट्स पे हम फाइंड कर सकते थे, दोनों पे डिसकंटिन्यूटी आ गई है, तो हम एट द एंड क्या लिखेंगे, सो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर f of x आर, वो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के हैं -2 and 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन में भी डिस्कस करना है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को। अब हम देखें 1 से लेस वैल्यूज़ हैं, मीन्स इफ़ x इज़ लेस देन 1 फंक्शन एक्स क्यूब पे डिफाइंड होगा। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फंक्शन की वैल्यूज़ इस तरह डिफाइंड होंगी। इफ़ x इज़ लेस देन 10 देन फंक्शन ये डिफाइंड होगा, और अगर इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10 तो फिर ये मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन दोनों आ गया 1 के लिए, और 10 के लिए भी लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल दोनों तीनों आ गए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर discontinuity we will check the points। कौन से पॉइंट्स हैं, 1 and 10। सबसे पहले किसके लिए सॉल्व करेंगे, टेक x इज इक्वल टू 1 के लिए पहले सॉल्व करते हैं हमसे सॉल्व। अब प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18 मैंने करवाया, उस क्वेश्चन में हमने फंक्शन में वैल्यू पुट की है और लेफ़्ट लिमिट फाइंड की है, लेकिन यहाँ पे लेफ़्ट और राइट वाले मेथड से करते हैं हम लेफ़्ट लिमिट, क्योंकि हमें पता है ना फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, अगर उस फंक्शन की वैल्यू पुट की जाए, उसकी लेफ़्ट लिमिट फाइंड की जाए और उसकी राइट लिमिट फाइंड की जाए, और तीनों के आंसर क्या आ जाए, इक्वल आए। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई दो भी इक्वल नहीं आते तो वो डिसकंटिन्यूस है। तो हम अगर ये दो फाइंड करके इनको इक्वल ना प्रूव कर दें, और यहाँ ये दो फाइंड करके कहें कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो तब भी डिसकंटिन्यूस है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फंक्शन में वैल्यू पुट की है और लेफ़्ट लिमिट फाइंड किया, दोनों इक्वल नहीं थे आए। अब यहाँ पे लेफ़्ट राइट लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट आप वैसे फंक्शन में पुट करके भी कर सकते हैं, दोनों मेथड ठीक हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस फंक्शन x अप्रोच कर रहा है 1 को, बट फ्रॉम लेफ्ट साइड मीन्स x इज लेस देन 1,
x इज़ लेस देन 1 तो फंक्शन एक्स क्यूब पे डिफाइंड होगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी गलती की है क्वेश्चन में, फंक्शन जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स नहीं है, तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स आना है। तो ये हमारे पास अब क्या आ जाएगा 1 पावर 3, सो आंसर इज 1। अब हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो राइट लिमिट किस तरह फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x approaches to 1 from right side into gx is equal to limit x approaches to 1 from right side, x is greater than 1. Now if x is greater than 1 then we use the values -4 minus x cube, so we will write here -4 minus x cube. Now put the values, 1 power 3 -4 -1 -3, तो एक हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आया 1 और राइट साइड का आंसर क्या आया, सॉरी -5 दोनों आंसर इक्वल नहीं आए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज लेफ्ट लिमिट। अब फंक्शन में वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इज इक्वल टू राइट लिमिट। अब चूंकि हम इतने क्वेश्चन किए हैं, आदत हो गई है एफ ऑफ एक्स लिखने की, अब ये क्वेश्चन जो है वो जी एक्स वाला है, मैं यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स ही लिखी जा रहा हूँ। अब ये दोनों इक्वल नहीं आए, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ अब क्या करेंगे, टेक करेंगे, अब सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 10 के लिए, तो लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट वाला मेथड कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 10 फ्रॉम राइट साइड g ऑफ x, इट्स g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 10 फ्रॉम राइट साइड, x इज़ ग्रेटर देन 10, तो क्या यूज़ करेंगे, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10 तो फिर हम लिखेंगे 6x² प्लस 46, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6x² प्लस 46। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, जी वैल्यूज़ पुट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 10 from right side into gx is equal to 6 into 10 square plus 46, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 10 square 100 plus 46 600 plus 46 is equal to 646। बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है हमारे पास। नाउ लेफ़्ट लिमिट का आंसर क्या आया है, लेफ़्ट लिमिट अभी हमने फाइंड करनी है, तो चलें लेफ़्ट लिमिट भी फाइंड करते हैं। लेफ़्ट लिमिट के लिए हम x इज़ लेस देन 10, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे -4 माइनस एक्स पावर 3। टेन पावर 3, 10 स्क्वायर 100 को पावर 3 करें, पावर 3 लेफ़्ट लिमिट, एक मिनट, x इज़ लेस देन 10 पावर 3, क्वेश्चन में पावर 3 नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने थोड़ी सी गलती की है, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, मैंने जो वैल्यूज़ पुट की हैं वो मैंने वैल्यूज़ गलत पुट कर दी, यहाँ पे आता है 100, तो अगर ये 100 है तो ये हमारे पास आ जाएगा -104। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो अभी भी इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स नहीं है, ये जी एक्स है, सारा का सारा क्वेश्चन में ये गलती हो रही है। लिमिट x अप्रोचेस टू 10 फ्रॉम राइट साइड इंटू जी एक्स, दीज बोथ आर नॉट इक्वल, सो जी एक्स is discontinuous
एट x इज इक्वल टू 10. So points of discontinuity are 10 और दूसरा पॉइंट कौन सा था 1. ये दोनों पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. थैंक्स.